जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सूर्या एजुकेशन पे। जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, हिमालय का प्रमुख हिमनदजेमू कहाँ अवस्थित है। हिमालय का एक ग्लेशियर है हिमनदजेमू, कहाँ पर अवस्थित है। हिमनदजेमू जो है कंचनजंगा पर स्थित है। कहाँ है? कंचनजंगा पर स्थित है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट है कंचनजंगा। काराकोरम पर सियाचिन ग्लेशियर क्या है? सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? कंचनजंगा पर, जो कि सबसे अधिक 76 किलोमीटर लंबा है। कश्मीर पर सोना पानी ग्लेशियर क्या है? सोना पानी। सोना पानी ग्लेशियर कहाँ है? कश्मीर पर। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नुब्बा कहाँ की प्रमुख जनजाति है। नुब्बा कहाँ की प्रमुख जनजाति है। नुब्बा जो है सूडान की जनजाति। कहाँ का? सूडान की जनजाति है। कांगो बेसिन, ठीक है, कांगो बेसिन का एक जनजाति है पिग्गी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया पिग्मी। पिग्मी जनजाति जो है कहाँ का है? कांगो बेसिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश के संविधान से व्यापार के स्वतंत्रता का विशेषता को लिया गया है। निम्न में से किस देश के संविधान से व्यापार के स्वतंत्रता की विशेषता को लिया गया है। व्यापार के स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है। तो ये आपको लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। और क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से आपका डीपीएसपी लिया गया। क्या लिया गया? डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। इंग्लैंड से आपका नागरिकता लिया गया है, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजन। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजन इंग्लैंड से लिया गया है। अमेरिका से आपको फंडामेंटल राइट लिया गया है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। सभी नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और क्लास को जो लोग लाइक और शेयर नहीं कर, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राव जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। राव लोक नृत्य जो है छत्तीसगढ़ से। राव लोक नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। और छत्तीसगढ़ के अन्य कौन कौन से नृत्य हैं, इसे नोट कर लिए। वीवीआई है, पंथी, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सुआ नृत्य पूछा गया है, कर्मा पूछा गया है, पंडवानी पूछा गया है, ठीक है। सारे वीवीआई होते हैं, इसलिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश में पीएम मोदी 2024 में यात्रा पर नहीं गए हैं। निम्न में से किस देश में पीएम मोदी 2024 में यात्रा पर नहीं गए हैं। देखिए पीएम मोदी जो है भूटान, पोलैंड, ठीक है, इटली में भी गए हैं, यूक्रेन में भी गए हैं, रूस और ऑस्ट्रेलिया सभी में गए हैं। यानी इसे क्या होगा? सभी होगा। तो यहाँ से और क्या बन सकता है? यहाँ से पूछ सकता है आपका कि भूटान का राजधानी कहाँ है। यहाँ से राजधानी पूछ सकता है, क्योंकि चर्चा में है। भूटान की राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी क्या है? तो पोलैंड की राजधानी आपको वारसा है। कहाँ है? वारसा है। वारसा है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। कहाँ है? थिम्पू। यूक्रेन की राजधानी आपको कीव है। क्या है? कीव है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको वियना है। ऑस्ट्रेलिया का वियना। और रूस का कहाँ है? तो रूस का आपको मॉस्को होगा। क्या होगा? मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के स्रोतों को निम्न में से किसके रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद का जो स्रोत है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो सूक्ति के रूप में जाना है। किसे? सूक्ति। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। याद रखिएगा, पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है।
नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, यानी ऑप्शन में ए आपका राइट आंसर होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है। विटामिन के दो भागों में बांटा है, ए बी ए डी। क्या है? ए डी ई के। और एक जो है बी और सी है। ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में घुलनशील है। और बी और सी जो है किसमें? पानी में घुलनशील है। एग्जाम में पूछता है कि विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के किसमें घुलनशील है? किसमें है? ए डी ई और के जो है वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन की खोज फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान वर्षा मात्रा वाले स्थान को क्या कहते हैं? समान वर्षा मात्रा वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आइसोहाइट। क्या होगा? आइसोहाइट, यानी ऑप्शन में डी आपका राइट आंसर होगा। आइसोथर्म यानी समान ताप वाले। समान ताप वाले क्या कहते हैं? आइसोथर्म। आइसोफेन किसे कहते हैं? समान मौसम घटना वाले। मौसम घटना वाले, समान मौसम घटना वाले क्या कहते हैं? आइसोफेन। समान समुद्री जो होता है, समुद्री गहराई को, समान समुद्री गहराई क्या कहते हैं? आइसोबार। समुद्री गहराई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय शामिल हैं? भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो राइट आंसर होगा 29 अनुसूची, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में आपको 22 विषयों पर टैक्स के बारे में बताया गया। टैक्स के बारे में बताया गया, जबकि 12वीं अनुसूची किसके लिए है? 12वीं अनुसूची जो है वो आपको नगर निगम के लिए है। किसके लिए है? नगर निगम के लिए। नगर निगम के टैक्स के बारे में है। इसमें कितने अनुसूची हैं? 18 अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राइट आंसर होगा बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। चंद्रवरदाई किसका था? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान का। और हरिसेन किसका था? हरिसेन समुद्रगुप्त का था। किसका था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का। फैजी किसका था? अकबर का। फैजी जो था अकबर का दरबारी कवि था। फैजी अकबर का दरबारी कवि था। नेक्स्ट में देखिए, बथुकुमा फूल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकुमा फूल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह उत्सव जो तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ में आया? तेलंगाना में। तो आपको अब हम तेलंगाना के सारे उत्सव के बारे में बताने वाले हैं। बथुकामा हो गया, बोनालू हो गया, उदागी हो गया। एग्जाम में एसएससी कि एमटीएस और जीडी दोनों में पूछा है। जीडी और एमटीएस दोनों में पूछा है, इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध माउंट ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध माउंट ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? जर्मनी में। कहाँ स्थित है? जर्मनी, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवी अहल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है?
देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में। गुवाहाटी में क्या है? गुवाहाटी में गोपीनाथ, गोपीनाथ इंदौर में है। गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोली है। क्या है? गोपीनाथ बारदोली। रायपुर में स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद। और सिल्लीगुड़ी में बागडोगरा। क्या है? बागडोगरा, बागडोगरा हवाई अड्डा कहाँ है? सिल्लीगुड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारी समिति का संबंध संविधान के किस भाग से है? सहकारी समिति का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो ये जो है भाग 9B से। किससे है? भाग 9B, यानी ऑप्शन ये आपका राइट आंसर भाग 9B। लेट क्वेश्चन देखिए, बृहद संहिता, बृहद संहिता नामक संग्रह किसके द्वारा लिखा गया था? बृहद संहिता नामक संग्रह किसके द्वारा लिखा गया था? बृहद संहिता नामक संग्रह जो है वो आपको लिखा गया है वराहमिहिर के द्वारा। किसके द्वारा? वराहमिहिर, यानी ऑप्शन में सी आपका राइट आंसर होगा वराहमिहिर। चाणक्य का एक ही बुक है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। चाणक्य के जो बुक है वो है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। कालिदास का बुक है मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम। ये 4 बुक कालिदास के 12 पूछा जाता है। ठीक है। वराहमिहिर जो है इनका क्या है? आपका आंसर क्या होगा? वराहमिहिर, यानी यही तो आंसर है वराहमिहिर। बृहद संहिता नामक संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? वराहमिहिर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अंगोरा ऊन का प्राप्ति किससे होती है? अंगोरा ऊन की प्राप्ति किससे होती है? खरगोश, बकरी या मुर्गी से या भेड़ से? ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? खरगोश से। अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त है। किससे? खरगोश से। बकरी से पश्मीना, पश्मीना ऊन जो है किससे होता है? बकरी से। और लेनहॉर्ग मुर्गी जो है सबसे अधिक अंडा देने वाला है, सबसे अधिक अंडा देने वाला मुर्गी है लेगहॉर्न। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? परजीवी से होने वाली बीमारी कौन सा है? मलेरिया, यानी ऑप्शन में सी आपका राइट आंसर। मलेरिया जो है परजीवी से होता है। ट्रिकोमा जो है वायरस से होता है, जो प्रभावित करता है आँख को। किसको प्रभावित करता है? आँख को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तामेश्वरी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तामेश्वरी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तामेश्वरी मंदिर जो है असम में स्थित है। कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। असम के अन्य कौन कौन से मंदिर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं देख लीजिए, कामाख्या मंदिर, नवग्रह मंदिर, फिर आपको है शुक्रेश्वर मंदिर। ये सारे मंदिर बहुत बार पूछे गए हैं, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, भारत का कार्टनोपेलिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का कार्टनोपेलिस किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर मुंबई। क्या होगा? मुंबई। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर। कोयम्बटूर क्या कहते हैं? कोयम्बटूर को हम लोग दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत को मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था?
अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? निम्न में कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? मतदान देने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार है, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर, मतदान देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? दीपिका रेड्डी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे? कुचिपुड़ी, यानी ऑप्शन में सी आपका राइट आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के अन्य कलाकार कौन कौन है? देख लीजिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, पिछले बार पूछा गया है। शोभा नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग जो है किस फसल में लगता है? खैरा रोग आपको धान के फसल में लगता है। धान के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है। मूंगफली में आपको टीका रोग लगता है। क्या लगता है? टीका रोग। मूंगफली के प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 है। गुजरात, ठीक है। गन्ना के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और गन्ना में जो रोग लगता है उसे क्या कहते हैं? रेड डॉट, रेड रॉट, रेड रॉट। ज्वार में जो रोग लगता है उसे क्या कहते हैं? कड़ुआ। ज्वार के रोग को क्या कहते हैं? कड़ुआ। नेक्स्ट देखिए, वेलिकोड़ा पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? वेलिकोड़ा पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? वेलिकोड़ा जो पर्वत है वो आपको आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु राज्य द्वारा महिला पुलिस को कितने समय का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु राज्य द्वारा महिलाओं पुलिस को कितने समय का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? 1 साल के। कितने दिन के? 1 साल की घोषणा की गई है कि 1 साल का छुट्टी मातृत्व अवकाश को मिलेगा। तो इसका विस्तृत क्या है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1 साल की मातृत्व अवकाश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डिटेल है। देखिए, नेक्स्ट जो है आपको 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रिवीजन करने के लिए मिल रहा है। तो इसे बिना व्याख्या किए चलेंगे। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो है केरल से संबंधित है। कहाँ से? केरल से, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर 36वें संविधान संशोधन, 36वां संशोधन, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शैली के मंदिर में शिखर को विमान कहा जाता है? किस शैली के मंदिर में शिखर को विमान कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? द्रविड़ शैली, ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में प्रचलित हुआ। किस काल में? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। क्या है? साइनोकोबाल्मिन। थाइमिन किसका है? राइबोफ्लेविन किसका है? आपको कमेंट बॉक्स में HW के रूप में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा HW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई थी?
भारत में प्रथम बार जनगणना हुआ था 1872 में। कब हुआ था? 1872। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नियमित रूप से जनगणना जब पूछा तो कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। 1881 में नियमित रूप से जनगणना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमाशा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमाशा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये नृत्य आपका महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तमाशा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। लावनी पूछा जाता है, कोली पूछा गया है, तमाशा पूछा गया है, नट्टा पूछा गया है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क कहा जाता है। किसे? न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? निम्न में से कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 21 वर्ष। ठीक है, 21। नेक्स्ट देखिए, बिश्केक किस देश की राजधानी है? बिश्केक किस देश की राजधानी है? बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी। कहाँ के? किर्गिस्तान की राजधानी है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। उलान बटोर। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे। दुशांबे। लेबनान की राजधानी बेरूत। बेरूत है। कहाँ है? बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख अनाज की फसल चावल है। क्या है? चावल है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चावल के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है। वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं? गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ओडिसी, यानी ऑप्शन नंबर सी ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिसी के अन्य कलाकार कौन कौन से हैं? इसे आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 कुमार चरित्र या 10 राजाओं की कहानी की रचना किसके द्वारा की गई है? 10 कुमार चरित्र या 10 राजाओं की कहानी की रचना किसके द्वारा की गई है? यह आपको गया डांडी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डांडी के द्वारा, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। मेगास्थनीज का एक ही बुक है जो एग्जाम में पूछा, इंडिका। इंडिका किसका है? मेगास्थनीज का है। तो नागा अर्जुन का है मिलिंद पन्हो। क्या है? मिलिंद पन्हो। कालिदास के तो 4 बुक हैं, रघुवंशम है, मेघदूतम है, अभिज्ञान संकुतलम है और वर्षो विक्रमो वर्षियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुसार, ठीक है, संविधान के किस अनुसार कितने आयु के बच्चे के मुफ्त शिक्षा का अनिवार्य किया गया है? संविधान के अनुसार कितने वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है? देखिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अल्टीमीटर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग जो है विमान की ऊंचाई मापने में किया था। किसमें? विमान की ऊंचाई मापने में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेदा राम जतारा महोत्सव कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाती है? मेदा राम जतारा महोत्सव कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है?
ठीक है, राइट आंसर क्या है? कोया। कोया जनजाति यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर, कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा आपको तुर्की भाषा में लिखा है, किसमें? तुर्की भाषा में, नहीं ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपको पिक्के थुंगल समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, पिक्के थुंगल समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी किनारे विजयवाड़ा स्थित है। सतलज के किनारे आपका लुधियाना है और अमृतसर है। सरयू के किनारे अयोध्या। ब्रह्मपुत्र के किनारे क्या है? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? ब्रह्मपुत्र के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1946 में कौन सी घटना घटी? 1946 में कौन सी घटना घटी? 1946 में आपको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में? कर्जन के कार्यकाल में। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथपा झकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झकरी परियोजना जो है आपको सतलज नदी पे है। कहाँ है? सतलज नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, सतलज नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? थारू जनजाति जो है उत्तराखंड में निवास करती है। कहाँ? उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हरियाणा में और कौन कौन से मंदिर है जो कि एग्जाम में पूछा गया है? दादा बूढ़ा मंदिर कहाँ है? हरियाणा में है। थानेश्वर महादेव मंदिर है, एकलव्य मंदिर है। सारे मंदिर पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में सारे मंदिर पूछे गए हैं, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फारड़ ब्लॉक की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? फारड़ ब्लॉक की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फारड़ ब्लॉक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया? सिंधु कान्हू, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, सिंधु कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और जो लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।